नमस्कार। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये सोचना बिल्कुल जायज़ है कि हज़ारों किलोमीटर दूर हो रही इस तनातनी से हमारा क्या लेना देना। भाई लेना देना है, और वो भी सीधा सीधा। कनेक्शन है क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के जरिए। अगर तेल के दाम बढ़े तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। चलिए आज इसी को जरा विस्तार से समझते हैं। तो सबसे ताज़ा और बड़ी खबर यह है, अमेरिका ने ईरान को एक खुली धमकी दी है। साफ साफ कहा है कि दुनिया के पास सिर्फ 10 दिन हैं ये देखने के लिए कि ईरान उनकी शर्तें मानता है या नहीं, और अगर नहीं माना तो कुछ बहुत बुरा होगा। ये एक सीधा सीधा अल्टीमेटम है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा। ये सिर्फ एक अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये 10 दिन की एक ग्लोबल उल्टी गिनती है, और इसी वजह से आज पूरे दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। तो अमेरिका की मांगें हैं क्या? पहली, कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ये दुनिया की शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। और दूसरी, कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को भी लिमिट में रखे। अब जाहिर है ईरान ने इन मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया है, और बस इसी वजह से ये टकराव इतना खतरनाक हो गया है। और देखिए, ये सिर्फ बातों का खेल नहीं है। अमेरिका ने अपने 2 बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के पास तैनात कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगे, जवाब बहुत करारा मिलेगा। मतलब दोनों तरफ से सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और उंगलियां ट्रिगर पर। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो तो रहा है हजारों किलोमीटर दूर, तो फिर भारत के लिए इतनी चिंता की बात क्यों है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही छोटी सी लेकिन दुनिया की सबसे अहम जगहों में से एक में। सोचिए, पानी का एक संकरा सा रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे कंट्रोल कर सकता है? इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला एक पतला सा रास्ता है। इसे आप ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की मेन आर्टरी या फिर एक बेहद बिजी हाईवे समझ सकते हैं। सही मायनों में ये दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल चोक पॉइंट है। और अब जरा ये आंकड़ा सुनिए, ये आपको चौंका देगा। पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा, जी हां 20%, इसी एक अकेले रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब अगर यहां जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई ठप पड़ सकती है। और इस चोक पॉइंट पर जो खतरा मंडरा रहा है वो भारत के लिए एक नहीं बल्कि दोहरा आर्थिक संकट लेकर आता है। आइए देखते हैं कैसे। पहला खतरा तो बिल्कुल सीधा है, तेल की आसमान छूती कीमतें। कच्चा तेल तो पहले से ही पिछले 6 महीने के अपने सबसे ऊंचे दाम पर है, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर हालात और बिगड़े तो तेल की कीमत को $75 प्रति बैरल के पार जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ठीक इसी वक्त एक दूसरा खतरा भी सिर उठा रहा है, और वो है हमारे रुपए का गिरना। देखिए, जब भी दुनिया में ऐसी अनिश्चितता फैलती है तो इन्वेस्टर्स डॉलर को सबसे सेफ मानते हैं, और नतीजा डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने लगता है। और अभी ठीक यही हो रहा है। अब इन दोनों खतरों को मिला दीजिए तो बनता है एक डबल शॉक। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ तो हमें तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे क्योंकि तेल महंगा हो गया है, और दूसरी तरफ उन्हीं डॉलर्स को खरीदने के लिए हमें ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा रुपया कमजोर हो गया है। इसका नतीजा, हमारा इंपोर्ट बिल भयानक रूप से बढ़ जाएगा। एक अनुमान ये कहता है कि कच्चे तेल की कीमत में सिर्फ $1 की बढ़ोतरी भारत के इंपोर्ट बिल को सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकती है। सोचिए जरा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस बड़े आर्थिक दबाव का भारत के अलग अलग उद्योगों पर क्या असर पड़ेगा, कौन फायदे में रहेगा और कौन नुकसान में। सबसे ज्यादा और सीधी मार उन उद्योगों पर पड़ेंगी जो कच्चे तेल को अपने कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टायर बनाने वाली कंपनियां, क्योंकि सिंथेटिक रबर महंगा हो जाएगा। केमिकल सेक्टर, जो पूरी तरह क्रूड डेरिवेटिव्स पर ही निर्भर है। पेंट इंडस्ट्री, जहां कच्चा तेल एक बहुत जरूरी चीज है। और हां, एविएशन सेक्टर, जहां जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ने का मतलब है एयरलाइंस को सीधा सीधा भारी नुकसान। हालांकि हर किसी के लिए ये बुरी खबर नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्हें फायदा हो सकता है, जैसे कि हमारी घरेलू तेल उत्पादक कंपनियां और दूसरी एनर्जी फर्म्स। क्यों? क्योंकि जब दुनिया में तेल के दाम बढ़ते हैं तो वो अपना माल ज्यादा कीमत पर बेच पाते हैं, जिससे उनका रेवेन्यू और मुनाफा दोनों बढ़ जाता है। और अब अंत में हम उस एक चीज पर आते हैं जो इस पूरी सिचुएशन की सबसे बड़ी खिलाड़ी है और जिसने बाजारों को एक तरह से पंगु बना दिया है। और वो चीज है अनिश्चितता। मतलब किसी को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। और जब ऐसा माहौल होता है तो निवेशक डरते हैं, वो बड़ा पैसा लगाने से कतराते हैं।
आर्थिक गतिविधियां धीमी हो जाती हैं और बाजार से भरोसा उठने लगता है। कोई भी ऐसे माहौल में रिस्क नहीं लेना चाहता। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब 10 दिन की घड़ी टिक टिक कर रही है तो निश्चितता आएगी कहां से? क्या डिप्लोमेसी काम करेगी और कोई हल निकलेगा, या फिर ये टकराव और बढ़ेगा? इसका जवाब जो भी हो वही तय करेगा कि आने वाले दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था और खास तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी।